everyone. Today we will start chapter from here, and this is We Are Not Afraid to Die. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. तो जो फर्स्ट इंडिकेशन था impending मीन्स अबाउट टू हैपन, यानी कि जो आने वाला जो डिज़ास्टर था उसका जो उनको फर्स्ट इंडिकेशन मिला वो 6 PM पर मिला। और उस टाइम पर जो साइलेंस था वो बहुत ज़्यादा ओमिनस, यानी कि डरा देने वाला, ठीक है, इस तरीके का साइलेंस था। द विंड ड्रॉप, और साइलेंस था, साथ ही साथ जो विंड थी वो ड्रॉप यानी कि बंद हो गई, हवा नहीं चल रही थी। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, और जो आसमान था वो एकदम से डार्क हो गया। देन केम अ ग्रोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टावर्ड एफ्ट ऑफ द शिप। इसके बाद एक एनॉर्मस यानी कि बड़ा सा बादल जो था टावर की तरह, ठीक है, दिखाई दिया विद हॉरर, और वो बैक साइड में दिखाई दिया जो स्टर्न वाला पोर्शन होता है। विद हॉरर, डर से आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन। और फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये कोई बादल नहीं है, ये वेव है, और ऐसी वेव मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इट अपीयर्ड परफेक्टली वर्टिकल एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाइट ऑफ द अदर वेव्स। ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से वर्टिकल वेव दिखाई दे रही थी, वर्टिकल वे में थी, एंड ऑलमोस्ट, और इसकी जो हाइट थी दूसरी वेव से डबल थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रेस्ट, और जो इसका क्रेस्ट जो टॉप वाला पोर्शन था और वो डरा देने वाला था, वो जब ब्रेक हो रहा था, जब लहर ऊपर उठती है तो जो टॉप वाला पोर्शन होता है उसको क्रेस्ट कहा जाता है। और वो जब पानी अगर लहर उठी है तो वो पानी नीचे आना है तो उसको कहा गया है कि मतलब बहुत बड़ी लहर थी तो उसका पानी भी बहुत ज़्यादा आने वाला था और वो शिप में आने वाला था। द रोर इंक्रीज टू अ थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप द फेस ऑफ वेव एंड फॉर अ मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। अब जब काफ़ी तेज़ आवाज़ हुई थंडर की तो जो स्टर्न था वो वेव की फेस के अकॉर्डिंग, जैसे वेव होती है उसी डायरेक्शन में मूव हो गया ऊपर की ओर। और फिर नरेटर को कुछ टाइम के लिए ऐसा लगा कि मे बी मैं इसको वेव को पार करके निकल जाऊंगा। बट देन अ ट्रीमेंडस यानी कि बिग एक्सप्लोजन शुक द डेक। एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और उससे क्या हुआ, जो डेक था, जो फ्लोर था, वो हिल गया, वाइब्रेट हो गया, शूक हो गया। अ टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक जो लहर थी, टोरेंट यानी कि जो स्ट्रीम ऑफ वाटर, ओके, तो जो पानी था वो कलर ग्रीन और वाइट था। और उसकी वजह से क्या हुआ, जो एकदम से पानी आया उस लहर, जब वो ब्रेक हुई तो उससे शिप में पानी भर गया और वो टूट गया। माई हैड स्मैश्ड इनटू द व्हील, जो व्हील नरेटर ने पकड़ा हुआ था उनका जो सिर था उससे टकरा गया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड शिंकिंग बिलो द वेव्स। और फिर नरेटर को फील हुआ कि जो मतलब मैं हूँ इस पानी में तैर रहा हूँ और साथ ही साथ डूब रहा हूँ, तैर नहीं रहा हूँ, कि मतलब मैं इसके ओवरबोर्ड पर हूँ, फ्लाइंग कर रहा हूँ वहाँ पर, और साथ ही साथ मैं वेव्स के नीचे डूब रहा हूँ। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, और मैंने अपनी वो आने वाली जो डेथ थी उसको एक्सेप्ट कर लिया कि अब मेरी मृत्यु नज़दीक है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। और जब नरेटर को कॉन्शियसनेस फील हुई तो उन्हें बड़ी ही पीसफुल, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील हुआ, यानी कि उन्हें शांति फील हुई। अनएक्सपेक्टेडली माई हैड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर, और मतलब क्या हुआ, अचानक से जो मेरा सिर था पानी से बाहर आया। ए फ्यू मीटर अवे वे वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। कैप्साइजिंग मीन्स पलट जाना, टर्न हो जाना। तो कुछ मीटर्स पर जाकर मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ मीटर्स पर जाकर ये जो वेव वॉकर है कैप्साइजिंग हो जाएगी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, क्योंकि जो मास्ट की जो पोजीशन होती है वो वर्टिकल होती है, लेकिन लहर से जो पानी क्रेस्ट से सीधा बोट में गिरा उसकी वजह से वो हॉरिजॉन्टल हो गई। देन अ वेव हर्ल्ड हर अपराइट, और हर्ल होता है कि वो टकराई, एकदम से हिट किया। जब हॉरिजॉन्टल बोट हो गई तो एक वेव आई अपोजिट डायरेक्शन से और उसने उसको हिट किया, और वो फिर दोबारा से अपराइट, यानी कि बोट जो थी वो सीधी हो गई और जो मास्ट था वो वर्टिकल हो गया। माई लाइफ लाइन जर्क टॉट आई ग्रैब द गार्ड रेल एंड सेल थ्रू द एयर इन वेव वॉकर्स मेन बूम। तो नरेटर बोल रहे हैं कि फिर मैंने वो जो रेलिंग होती है उसको पकड़ के, ठीक है, मैं कहाँ तक गया, हवा में तैरते तैरते बूम तक गया, जो वेव वॉकर का मेन बूम था। बूम क्या होता है, वो पोर्शन होता है जो पोस्ट वगैरह को सपोर्ट करता है। तो वहाँ तक नरेटर किसी तरीके से पहुँच गए।
सब्सिक्वेंट यानी कि जो नेक्स्ट वेव थी, टोस्ट मी, जो दूसरी वेव्स आई उन्होंने क्या किया, नरेटर को टोस्ट किया यानी कि उछाला अराउंड द डेक लाइक अ रैगडोल। डेक का मीनिंग होता है फ्लोर। तो नरेटर को उन्होंने कैसे उछाला, जो अलग दूसरी वेव्स आ रही थी रैग डोल की तरह, जो हल्की सी कपड़े की बनी हुई डोल होती है, तो इस तरीके से लहरों की वजह से नरेटिविटी वहाँ पर टोस हो रहे थे। माई लेफ्ट रिप क्रैक्ड, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, समहाउ आई फाउंड द व्हील लाइंड अप द स्टर्न फॉर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन। अब नरेटर बोल रहे हैं कि वो लहर आई, मैं टकराया, उसकी वजह से क्या हुआ, जो मेरी रिप थी लेफ्ट वाली वो क्रैक हो गई और मेरा जो माउथ था वो ब्लड और टूटे हुए दांतों से भर गया। फिर मैंने किसी तरीके से व्हील को ढूंढा और नेक्स्ट वेव के लिए मैं रेडी रहा। पहले मैं हंग ऑन हो गया, लटक गया, और फिर मैं दूसरी वेव के लिए आने का वेट करने लगा, क्योंकि लहरें तो आ रही थी एक के बाद दूसरी। वाटर वाटर एवरीवेयर, आई कुड फील दैट द शिप हैड वाटर बिलो, बट आई डेयर नॉट अबंडन द व्हील टू इन्वेस्टिगेट। पानी ही पानी था हर जगह, और मैंने फील किया कि जो डेक वाला पोर्शन है, ठीक है, वो पूरा क्या है, पानी के नीचे आ गया, यानी कि पूरी बोट में पानी भर गया है डेक वाले पोर्शन पर भी। लेकिन नरेटर बोल रहे कि अबेंडन, यानी कि मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं छोड़कर, अबेंडन मीन्स छोड़कर, व्हील को जाऊं और देखूं। सडनली वेट सडनली द फ्रंट हैच मीन्स डोर वॉज थ्रोन ओपन एंड मैरी अपीयर। एकदम से जो फ्रंट वाला डोर था वो ओपन हुआ और मैरी दिखाई दी, और मैरी ने क्या कहा, वी आर शिंकिंग, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई। द डेक्स आर स्मैश्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर, कि जो डेक है, जो फर्श है, वो क्या हो गया, टूट गया, ब्लॉक हो गया है और हर जगह पानी है। टेक द व्हील, आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हेज। अब नरेटर ने मैरी से कहा कि ये व्हील तुम हैंडल करो, चिल्लाकर कहा, और स्क्रैम्बल यानी कि उन्होंने क्लाइंब किया, ठीक है, दरवाजे तक पहुंचने के लिए। लैरी एंड हर्ब, जब नरेटर वहाँ पहुँचते हैं मैरी को व्हील हैंड ओवर करके, तो वो क्या देखते हैं, लैरी एंड हर्ब, टू क्रूमैन, वर पंपिंग लाइक मैडमैन, वो पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे, क्योंकि वो जो लहर थी उसका जो क्रेस्ट था, टॉप था। अब लहर कोई अगर वर्टिकल वे में है तो ऑब्वियसली जब उसका क्रेस्ट ब्रेक होगा तो वो पानी जो होगा वो बोट में आएगा, तो उसकी वजह से सारी बोट में पानी भर गया। और लैरी और हब ने क्या किया, पंपिंग स्टार्ट की। तो अब नरेटर बोल रहे हैं कि वो मैडमैन की तरह पंपिंग कर रहे थे, पानी बाहर निकाल रहे थे। ब्रोकन टिम्बर्स, जो लकड़ी के जो प्लेन सरफेस होता है, ठीक है, लकड़ी से बनी हुई बोट थी, तो वो क्या हो गई, वो जो डबल पिच वाली जो वेव थी उसकी वजह से सारे जितने भी टिम्बर्स थे वो क्या हो गए, लटक गए एट क्रेजी एंगल, मतलब कोई इधर कोई वे प्रॉपर एक वे में नहीं थे, ठीक है। द होल स्टार बोर्ड, स्टार बोर्ड मीन्स जो राइट साइड ऑफ द बोर्ड शिप होती है, स्टार बोर्ड मीन्स राइट साइड ऑफ द शिप। बर्स्ड इनवर्ड्स, बर्स्ड होता है कि वो स्वेल कर जाना अंदर की ओर, वो अंदर की ओर हो गए। क्लोज क्रॉकरी, चार, टिन्स एंड टॉयज स्लोज्ड अबाउट इन डीप वाटर, स्लोज्ड यानी कि मूव कर गए, पानी में इधर उधर डीप वाटर में चले गए, क्योंकि जब पानी आया तो जितनी भी चीज़ें रखी हुई थी वो सब बह गई। आई हाफ स्वाम हाफ क्रोल्ड, आई हाफ स्वाम हाफ क्रोल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केबिन। आर यू ऑल राइट, आई आस्क्ड। यस दे आंसर फ्रॉम एंड अपर बंक। अपर बंक क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हॉस्टल वगैरह में बेड होते हैं, एक बेड होता है उसके ऊपर दूसरा होता है, तो जो ऊपर वाला जो पोर्शन था, तो बच्चे ऊपर वाले पोर्शन में थे, ठीक है। बट माई हैड हर्ट्स अ बिट, सेड सू पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, बम्प इट मीन्स हिट अबव हर आइज। आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट बम्प हेड। अब मैं आधा तैरता हुआ आधा रेंगता हुआ बच्चों के केबिन तक पहुंचा और मैंने कहा सब ठीक है, तो उन्होंने आंसर दिया अपर बंक से कि मेरा जो हेड है वो थोड़ा सा हिट हो गया, सू ने कहा, और उसने अपना आइस के ऊपर एक बम्प दिखाया कि यहाँ पर हिट हुआ है। तो नरेटर ने कहा कि मेरे पास ये बम्प हेड के लिए टाइम नहीं है कि मैं इसके लिए वरी करूँ। फिर नरेटर ने क्या किया, आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रूज एंड कैनवस, कैनवस एक क्लोथ होता है जो वाटर प्रूफ क्लोथ होता है, ठीक है, वाटर प्रूफ क्लोथ। इससे क्या होता है, जो पानी होता है अगर इसे टकराएगा तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि 100% वाटर जो है वो नहीं आएगा बोट में, बट 80% जो है वाटर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर नरेटर बोल रहे हैं कि मैंने उसके बाद हैमर ढूंढा, स्क्रू ढूंढा और कैनवस कपड़ा ढूंढा। आई स्ट्रगल बैक ऑन डेक, और वापस मैं स्ट्रगल करते हुए डेक यानी कि फ्लोर वाले पोर्शन पर पहुँच गया। विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ट ओपन, वी वर टेकिंग वाटर विद ईच वेव दैट ब्रोक ओवर अस, इफ़ आई कुडंट मेक सम रिपेयर वी वुड श्योरली शिंक। तो नरेटर बोल रहे हैं जो स्टार बोर्ड वाला पोर्शन था,
यानी कि जो राइट साइड ऑफ द शिप थी वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था, और अब वहाँ से अगर कोई चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई तो हर एक लहर के साथ पानी जो था वो अंदर आ रहा था उस टूटे हुए पोर्शन से। तो नरेटर बोल रहे हैं कि अगर मतलब मैं इसको नहीं रिपेयर कर पाया तो श्योरली हम डूब जाएंगे, शिंक कर जाएंगे। समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवस एंड सिक्योर वाटरप्रूफ हैच कवर्स अक्रॉस द गैपिंग होल। अब किसी तरीके से मैंने मैनेज किया, स्ट्रेच खींच कर उस कैनवस को सिक्योरली उस वाटरप्रूफ कपड़े को कवर किया, कहाँ पर, जहाँ पर भी ब्रेक हो रखा था, साथ ही साथ जो गैपिंग होल्स थे वहाँ भी उस कैनवस को लगा दिया। सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो बट मोस्ट ऑफ इट वॉज नाउ बींग डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड। अब कुछ तो पानी आ रहा था शिप में उस कैनवस को लगाने के बाद, बट मोस्ट ऑफ द वाटर था, मोस्ट ऑफ द जो वाटर था, ज़्यादातर पानी वो डिफ्लेक्ट होकर अदर साइड यानी कि शिप में नहीं आ रहा था टकरा कर। मोर प्रॉब्लम अरोज वैन और हैंड पम्प्स स्टार्टेड टू ब्लो अप विद द डेब्रीज फ्लोटिंग, नॉट डेब्रीज, डेब्री मीन्स रबिश, फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट। अब दूसरी प्रॉब्लम रोज हो गई, वो क्या हुई कि जो उनके हैंड पंप थे वो ब्लॉक हो गए। अब वो कैसे ब्लॉक हुए, जो डेब्री यानी कि जो रबिश था मटेरियल, अब जब पानी आता है, बारिश में भी आता है, तो बहुत सारे जो भी रबिश मटेरियल होता है वो पानी में तैरता रहता है, तो केबिन में भी वहाँ पर इसी तरीके का मटेरियल तैर रहा था, जिसकी वजह से वो सारे पंप जो थे क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, और फिर उन्होंने पंपिंग करना बंद कर दिया। और जो उनके पास इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया। द वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, और जो पानी का लेवल था बढ़ने लगा। जब पंपिंग नहीं हो रही है, पानी नहीं निकल रहा है और हर एक लहर के साथ पानी आ रहा है, तो उससे वो वाली कंडीशन बहुत अलार्मिंग हो गई। बैक ऑन डेक, फिर नरेटर वापस जाते हैं डेक पर। आई फाउंड दैट टू स्पेयर मीन्स फ्री या एक्स्ट्रा हैंड पम्प्स हैड बीन रेंच्ड, वो भी क्या हो गए, टूट गए, ओवरबोर्ड अलोंग विद द फोर स्टे सेल, द जिब, द डिंगीज एंड द मेन एंकर। डिंगीज होती है स्मॉल बोट्स होती हैं रबर की बनी हुई। तो बेसिकली नरेटर ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हेड पम्प थे जो हमने रखे हुए थे, वो भी टूटकर इधर उधर बह गए। उनके साथ साथ एक 4 स्टे सेल थी, और साथ ही साथ यानी कि वो ट्रिएंगुलर शेप का जो कपड़ा होता है वो था, जिब थी, डिंगीज थी और मेन एंकर, वो भी पानी में कहीं बह गए। Then I remembered we had another electric pump under the chart room floor. I connected it to an out pipe and was thankful to find that it worked. इसके बाद नरेटर को याद आया कि हमारे पास एक और इलेक्ट्रिक पंप है जो चार्ट रूम के फ्लोर में है। मैंने उसको कनेक्ट किया और मैं बड़ा थैंकफुल था कि वो काम कर रहा था, यानी कि उससे पंपिंग हो रही थी, पानी बाहर निकाल रहे थे। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विद एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग, स्टीयरिंग, वर्किंग द रेडियो। अब नरेटर बोले हमारी वो जो पूरी रात थी, ठीक है, वो कैसे गुजरी, एक तो ठंड बहुत थी, बिटरली कॉल्ड, ठीक है, और उस ठंड वाली रात में हमने 3 काम किए। एक तो पंपिंग चलती रही, स्टीयरिंग भी घुमाते रहे और रेडियो पर काम करते रहे। रेडियो पर काम करने का रीज़न क्या था वो हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। वी वर गेटिंग नो रिप्लाइज टू आवर मेडे कॉल्स। मेडे कॉल्स में क्या होता है कि जो नरेटर थे वो रेडियो के सिग्नल के थ्रू किसी प्लेस से जहाँ से उनको हेल्प मिल सके वहाँ से कनेक्ट होना चाह रहे थे। तो बेसिकली वो बोल रहे हैं कि हम रेडियो पर काम कर रहे थे लेकिन हमें कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा था, विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो बेसिकली ये हो क्यों नहीं रहा था, क्यों कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, बिकॉज जिस कॉर्नर में, वर्ल्ड के जिस कॉर्नर में वो थे या जहाँ पर वो थे वहाँ पर सिग्नल्स नहीं थे, इसलिए उनकी कॉल कनेक्ट नहीं हो रही थी। सूज हैड swollen alarmingly. She had 2 enormous black eyes, and now she showed us a deep cut on her arm. When I asked why she hadn't made more of her injuries before this, she replied, I didn't want to worry you when you were trying to save us all. अब सू का जो हेड था वो बड़े ही चौंका देने वाले अलार्मिंग सिचुएशन थी उस टाइम पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी, उसकी 2 बड़ी बड़ी आंखें हो गई और साथ ही साथ उसकी आर्म पर एक कट भी था। तो जब मैंने उससे पूछा कि तुमने इस इंजरी के बारे में क्यों नहीं बताया, तो उसने कहा कि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी क्योंकि आप हमें बचाना चाह रहे थे, यानी कि आप हमें बचाने के लिए ट्राई कर रहे थे। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take 2 hours rest in rotation. अब 3 जनवरी की मॉर्निंग में कंडीशन ये आ गई कि पंपिंग के थ्रू जो पानी था वो अंडर कंट्रोल हो गया, यानी कि इतना पानी नहीं था कि डर रहे कि वो डूब जाए। तो इसलिए उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने रेस्ट नहीं किया था, तो वो 2 आवर्स का एक रोटेशन के अकॉर्डिंग रेस्ट लेने लगे सभी। बट वी स्टिल हैड अ ट्रीमेंडस होता है बिग लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, एंड ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोर्ड्स
मेन रिब फ्रेम्स वॉज स्मैश्ड डाउन टू द कील। अब नरेटर बोल रहे हैं कि लेकिन अभी भी एक ट्रीमेंडस बड़ा सा कहीं पर लीक था, ठीक है, और वो कहाँ पर था, वो वाटर लाइन के नीचे था, जो बोट का जो पोर्शन पानी में रहता है जितना हिस्सा, ठीक है, उसके नीचे वाले हिस्से में वहाँ पर एक कील होता है, स्टील का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वहाँ से आई फाउंड, तो जब नरेटर ने चेक किया तो उन्होंने क्या पाया, जो मेन रिब का फ्रेम है वो क्या हो गया, स्मैश्ड हो गया है, टूट गया है। कहाँ, किस वाले पोर्शन से, कील वाले पोर्शन से। कील जो होता है स्टील का स्ट्रक्चर होता है, बोट में नीचे की ओर होता है। In fact, there was nothing holding up a whole section of the starboard hull. Hull means main body part of the ship. Main body को बोलते हैं ship की. Except a few cupboards, partitions. अब नरेटर बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो उसको कोई भी पोर्शन सपोर्ट दे सके, ठीक है, बस कुछ कबर्ड्स थे जो उसको सपोर्ट दे रहे थे, बाकी कुछ भी उसको होल्ड करने के लिए वहाँ नहीं था। यानी कि वो इतना टूट गया था कि उसको होल्ड कर पाना मुश्किल हो पा रहा था, केवल कुछ कबर्ड के पार्टीशंस थे। वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स सिंस द वेव हिट। उस जो डबल हाइट की जो वेव थी उसने जब हिट किया उसके 15 घंटे बाद तक उन्होंने सर्वाइव किया, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब नरेटर की जो डेस्टिनेशन थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, तो अब नरेटर बोल रहे हैं कि लेकिन वेव वॉकर के थ्रू इतनी डैमेज हो चुकी है वेव वॉकर कि हम ऑस्ट्रेलिया तो पहुंच ही नहीं सकते। I checked our chart and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometer to the east. फिर मैंने अपने चार्ट चेक किए और मैंने कैलकुलेट किया कि 2 आइलैंड है कुछ 100 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट वाले डायरेक्शन में। One of them, IS Amsterdam, was a French scientific base. Our only hope was to reach this pinpricks in the vast ocean. तो नरेटर बोल रहे हैं कि उनमें से एक वहाँ पर आइलैंड है जो आइस एम्स्टर्डम है और वो एक फ्रेंच यानी कि फ्रांस का साइंटिफिक बेस है, यानी कि वहाँ पर साइंटिफिक कुछ रिसर्च होता है, ठीक है। और ओनली होप वॉज टू, और हमारी केवल होप यही थी कि हम उस पिनप्रिक इन द वास्ट ओशियन, कि हम उस वाले एरिया में पहुँच जाएँ, ठीक है, वहाँ पर पहुँच जाए। अब बेसिकली जो पिन प्रिक्स है इन द वास्ट ओशियन मीन्स जो समुद्र होता है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, और पिन की तरह, यानी कि ये बहुत छोटा आइलैंड था, इसको इतने बड़े समुद्र में ढूंढना, ठीक है, एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज अबेटेड सो वी कुड हॉर्स सेल और चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड। द ग्रेट वेव हैड पुट और ऑक्सिलरी इंजन आउट ऑफ एक्शन। ऑक्सिलरी होता है स्मॉल, और यहाँ पर कहा है कि लेकिन हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या होना चाहिए कि जो विंड है और जो सी है उन्हें भी, मतलब हवा कम होनी चाहिए और समुद्र भी अगर हमारा साथ दे, इट मीन्स जो ये बार बार जो तूफ़ान आ रहा है ये ना आए, तभी पॉसिबल है कि हम 100 किलोमीटर की दूरी पर जो आइलैंड है वहाँ पर पहुँच पाएंगे। अगर हवा इतनी तेज़ चलती रही, तूफ़ान आते रहे, तो फिर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। लहर उठती रही फिर भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हवा रुकेगी तभी हम क्या कर पाएंगे। जो सेल होता है, सेल क्या होता है, एक क्लोथ टाइप ही होता है, और जब विंड इससे टकराती है तो शिप जो होता है वो आगे बढ़ता है, तो तभी हम लगा पाएंगे इसको और हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे जो चांसेस हैं वो स्लिम इंडेड, बहुत कम, वीक चांसेस हमारे वहाँ तक पहुँचने के, ठीक है। और जो हमारी जो ग्रेट वेव आई थी उसने ऑक्सिलरी जो एक्स्ट्रा इंजन था उसको आउट ऑफ एक्शन कर दिया, यानी कि वो भी अब वर्क नहीं कर रहा है। थैंक यू।